अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.2 पढ़ी थी, तो आई होप आप लोग को क्लियर होंगी चीजें। अगर कोई मसला है, आप लोग को इश्यूज है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके जो भी इश्यूज है उसको क्लियर करूं। तो आज एक्सरसाइज 2.2 2.3 स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बहुत जो भी पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.3 का, वो इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। अभी डिटरमिनेंट किस तरीके से हम निकालते हैं, ये सीखना है आपने, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिटरमिनेंट, क्योंकि आगे के टॉपिक में बड़ा इसका काम है। इसको यूज किया जाता है आगे के सवालों में। हम मैट्रिक्स मेथड या ग्रामर रूल्स हो गए और बहुत सारे रूल्स हैं जिसके अंदर हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपको मुझे चीज बतानी है कि डिटरमिनेंट का जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। तो हम डिटरमिनेंट का जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं बनाते। पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। बेसिकली आपने 9 की जो बुक है, जो आप बच्चों 9 पढ़ा हुआ, जो भी फर्स्ट ईयर में है, उन्होंने 9 के अंदर मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, और उसके अंदर आपने 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व किया। 2x2 मींस आपने 2 रॉस 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड आउट किए होंगे। एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि ताकि रिवीजन हो जाए। एक वैल्यू आपका 2 5 3 and 1, ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रॉज है और 2 कॉलम है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपके पास आता था, तो आप लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 2 1 2, बीच में माइनस 5 3 5 15। ठीक है, तो आगे आपके पास -30। ये एज एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको एक तरह से रिवाइज हो जाए चीज। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने सीखा था क्लास 9 के अंदर, बुक के अंदर। अब आप लोग आ गए 3x3 पे। ये है 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है। किस तरीके से निकालना है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू लेनी है। फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है 5। ये मैंने यहाँ पे 5 लिख दी। जो आपने वैल्यू सेलेक्ट की है उसका कॉलम और उसकी रॉ को कट कर दें। अब बचा क्या आपके पास, -4 0 3 and 1। तो आपने 2x2 का मैट्रिक्स बना के ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपने 5 सेलेक्ट किया, आपने उसकी रॉ और उसकी कॉलम खत्म कर दी, तो आपके पास -4 0 3 और 1 बच गया, तो मैं लिख दिया। अब सेकंड वैल्यू आपके पास जो है वो है 4। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सेकंड वैल्यू लिखेंगे वो नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, माइनस आता है। अनटिल कैलनेस अगर यहाँ पे -4 लिखा होता तो ये प्लस का 4 हो जाता। ठीक है, वरना हम नॉर्मली माइनस के साथ लिखते हैं जो भी सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करें। इसकी कॉलम और इसकी रॉ को कट कर दें। अब आपके पास क्या हो जाए, 3 0 2 and 1। तो मैंने लिख दिया 3 0 2 and 1। ये हो गई मेरी सेकंड वैल्यू। अब थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड पे हमारे पास है 3। ये सिर्फ सेकंड वैल्यू नेगेटिव के साथ लिखी जाती है, बाकी अपनी पॉजिटिव के साथ ही होती है। बाकी अनटिल कैलनेस को वैल्यू अगर नेगेटिव में गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ये माइनस का 3 होता तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे माइनस आ जाता है, प्लस माइनस माइनस। ये तो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपने 3 सेलेक्ट किया, इसकी कॉलम और इसका रॉ गया, तो बचा आपके पास 3 -4 2 and 3। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ये आपके पास बन गया 2x2 की फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, जो आप 9 क्लास में पढ़ के आएंगे। ये भी 2x2 की फॉर्म में, ये भी 2x2 की फॉर्म में बन गया। अब इसको सॉल्व करना तो आपके लिए आसान है। अब ये क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई 1 -4, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो -4 -0, बाहर 5 अपनी जगह पर। 3 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो 3 -0 आ गया। ठीक है, 3 3 9, 4 2 8। अब ये प्लस का 8 कैसे हुआ ये देख लें। देखिए 3 3 9 हो गया, बीच में माइनस आता है, फिर है 4 2 8, तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो ये जब आप सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हो बीच में माइनस आता है, और यहाँ पे 4 नेगेटिव था, इसलिए 4 2 8 हो गया, माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 9 + 8। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 + 8। तो 5, तो ये -4 -0, तो माइनस का 4 आ गया। 3 -0 3 आ गया। 9 + 8 हो गया 17। 5 4 20, माइनस का 20, 4 0 12, माइनस का 20 12 सॉरी, 17 3 आपके पास होता है 51। तो -20 और -12 हो गया माइनस का 32 होगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा हुआ है 34, तो यहाँ पे होगा 32। ठीक है, 32 माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो -32 आएगा। -32 + 51 आपके पास आंसर आ जाएगा 19। यहाँ पर मिस्टेक हुई भी है, तो देख ले, 32 -32 प्लस का 51 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19। यहाँ पे गलत सॉल्व हुआ है,
तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आंसर है 19 -12 एंड -20 -32 -32 +50 हमने किया तो आंसर आ गया प्लस का 19, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है। तो ये था डिटरमिनेंट निकालना 3/3 का। आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब और इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग, और भी इसके पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2C CC AA 2A B 2B B। अब वैसे ही मतलब मेथड वही है सारा जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। पहली वाली हमने सेलेक्ट की 2C, इसकी रॉ और कॉलम गई तो हमारे पास ये आ गया। फिर हमने सी सेलेक्ट की, इसकी रॉ और कॉलम गई, फिर हमारे पास ये आ गया। फिर हमने सी सेलेक्ट किया, इसकी रॉ और कॉलम की, बचा हमारे पास AA B 2B। ये स्टेप तो वही है, जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं नंबर उसको उसकी रॉ और उसकी कॉलम को कट कर दे, बाकी जो बच गया वो मैट्रिक्स में लिखते हैं। और सेकंड वाली वैल्यू माइनस के साथ, तो यहाँ भी -C लिखा गया है, ठीक है। अब वही डिटरमिनेंट A मल्टीप्लाई बाय B AB, 2B मल्टीप्लाई बाय 2A तो 4AB, क्योंकि 2 2 4, B मल्टीप्लाई बाय B। इसी तरीके से -C A मल्टीप्लाई बाय B AB, B मल्टीप्लाई बाय 2A 2AB, A मल्टीप्लाई बाय 2B 2AB, B मल्टीप्लाई बाय AB, ठीक है। बाहर अपनी जगह C रहा, यहाँ पर भी C अपनी जगह पर, यहाँ पर 2C अपनी जगह पर। 2C मल्टीप्लाई बाय AB 2ABC, ये देखिए बाहर 2C लिखा है तो अंदर ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2C मल्टीप्लाई बाय AB तो 2ABC, 2C मल्टीप्लाई बाय 4AB तो माइनस था तो -8ABC, 4 2 8 हो जाएगा और ABC एज इट इज आ गया। इसी तरीके से -C मल्टीप्लाई बाय AB तो -ABC, -C मल्टीप्लाई बाय -2AB तो +2ABC, ठीक है। इसी तरीके से C मल्टीप्लाई बाय 2AB तो ये 2ABC हो जाएगा, और C मल्टीप्लाई बाय -AB तो ABC हो जाएगा। सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। अब ये सब के साथ जो वेरिएबल है वो ABC है, तो मतलब ये सब आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ये 2ABC 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 तो ये कर दिया 6ABC, ठीक है। फिर माइनस का ABC और माइनस का ABC, तो ये हो गया माइनस का 2ABC और 8ABC एज इट इज लिख दिया। हम एक साथ भी कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि सबके साथ एक ही वेरिएबल तो सबको प्लस माइनस होना ही होना है। तो 6 -8 ABC, और ये हो गया हमारे पास -2ABC, और ये -2ABC एज इट इज था, तो -2ABC -2ABC माइनस का 4ABC आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। मेथड वही है पूरा कि आपने सबसे पहले 1 सेलेक्ट किया, इसकी रॉ और सी कॉलम कट कर दिया, आपको बचा 1 आयोटा आयोटा एंड 1, ठीक है। आयोटा का कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आयोटा पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से फिर अब यहाँ पे गौर से सेकंड वैल्यू 0 तो माइनस का 0, इसकी रॉ और सी कॉलम गई, बचा 0 आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 1। फिर लास्ट वैल्यू है मेरे पास आयोटा। अच्छा, यहाँ लास्ट वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस आयोटा, लास्ट वैल्यू 1 माइनस आयोटा वो मैंने यहाँ लिख दी। इसकी रॉ ऐसी कॉलम कट कर दी तो बचा 0 1 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, देख लें। सबसे पहले 1 1 जा 1 हो गया, एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये 0 है, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? इसकी वजह बताता हूँ। आप जितना भी सॉल्व कर लें, जब ये मल्टीप्लाई होगा 0 से तो पूरा 0 हो जाना है। ये पूरी चीज जो है, आप जब इसके 2/2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 0 से मल्टीप्लाई होने का पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है। और 1 माइनस आयोटा एज इट इज आ गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की, 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा हो गया, माइनस लगता है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालते वक्त तो माइनस लिख दिया बाहर, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके साइंस चेंज करेगा इन दोनों की। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, ये 0 खत्म हो चुका है। ये 1 माइनस आयोटा एडिटिव आ गया, ये माइनस अंदर गया तो उसने माइनस का 1 और माइनस का आयोटा इसको कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये चीज एडिटिव आ गई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 तो प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो प्लस का आयोटा स्क्वायर। इससे हुआ ये आयोटा स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, प्लस का माइनस का आयोटा कट गया, 1 माइनस का और प्लस का कट गया, सब कट जाएंगे। एट द एंड आपके पास आंसर आ गया 0। तो आई होप क्लियर होंगी आपको, और आयोटा का टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट है।
अच्छा जी, ओमेगा, ये जो डब्ल्यू इसको ओमेगा कहते हैं। तो ये इसके रिलेटेड भी बताया था ओमेगा की, हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा ओमेगा से रिलेटेड ही था, और उसकी दो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी, वो फिर एक बार लिख के बता देता हूँ मैं। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। बस ये दो प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, इसका बड़ा काम। इसमें वही सारा सेटअप रहेगा हमारा, सारा वही लॉजिक रहेगी कि आपने फर्स्ट वैल्यू इसकी रॉ कॉलम की और ये हम इस फॉर्म में आ गए, ये बता चुका हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 ओमेगा, तो ये बन गया मेरे पास। यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 हो गया। अब सब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये बीच वाली वैल्यू जो -1 है तो अंदर जाके साइन चेंज कर देगी, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ इसको माइनस कर दिया, ये -1 इससे मल्टीप्लाई उसने प्लस का कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये ओमेगा स्क्वायर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 1 2 और 3, ये तीनों प्लस हो रहे हैं तो 3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस माइनस ओमेगा लिखे हुए तो माइनस का 2 ओमेगा आ गया, और बचा क्या ओमेगा 4, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अच्छा, मैंने ओमेगा 4 को ऐसे लिख दिया, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, एक ही बात है, क्योंकि बेस से पावर ऐड होंगी तो ओमेगा 4 ही बन जाएगा। ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है 1 के बराबर है, तो मैंने इसलिए किया ताकि नीचे 1 कर दूं। ये देखिए मैंने इसको 1 कर दिया, जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या, यहाँ पर ये स्टेप दिखा देता हूँ। 3 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, -2 ओमेगा भी एज इट इज रहा, और यहाँ पे जब ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस का ओमेगा आ जाएगा, तो ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो ये बन जाएगा 3 ओमेगा। ठीक है, तो 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगा तो बचा क्या 3 ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। बहुत आसान सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, इसके एक और पार्ट भी है वो आप लोग खुद सॉल्व करें, बहुत आसान है, जैसा मैंने पार्ट नंबर 1 सॉल्व करा उसी तरीके का है। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व करें ताकि आप लोग कुछ सीखें। ये चारों पार्ट मैंने करवा दिए, आई होप आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, बहुत आसान क्वेश्चन है वो, और इसी से रिलेटेड है, डिटरमिनेंट से रिलेटेड। अच्छा जी, सवाल है आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। आपने पीछे डिटरमिनेंट निकाला भी, जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने अभी आयोटा वाला एक सवाल किया जिसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा था, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें आपने बताना है सिंगुलर नॉन सिंगुलर, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो वो सिंगुलर, जिसका 0 के बराबर ना हो वो नॉन सिंगुलर। तो हमने जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, इस सवाल को जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया। बीच में वैल्यू 0 थी इसलिए डायरेक्ट 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ माइनस आना चाहिए था, गलती से प्लस प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया मैंने, जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आई -2, तो ये नॉन सिंगुलर है। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम डिटरमिनेंट पीछे निकाल के आ चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको इस सवाल में सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट देना था। डिटरमिनेंट हम पीछे निकाल के आ चुके हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर मुश्किल। अगर आपको डिटरमिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 आ गया तो आपको ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी डिटरमिनेंट ही आपने निकालना है। डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो आपको ये बताएगी कि सिंगुलर है कि नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2, तो ये नॉन सिंगुलर है। इसी तरीके से एक और पार्ट देख लेते हैं, वो ये पार्ट है, ये भी सॉल्व पूरा डिटरमिनेंट आपने निकालना है, डिटरमिनेंट निकाला हुआ है। ठीक है, इसकी लास्ट वैल्यू 0 थी तो एज इट इज 0 लिख दी मैंने, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। सेकंड वैल्यू -2, क्योंकि माइनस का सेकंड वैल्यू आती है। जब मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला तो मेरे पास आ गया 0, तो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर। अच्छा, इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कभी बार। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर होगा। आज हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे फर्दर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।